प्लेटफॉर्म दिया है। जब हम इसमें चलना शुरू करते हैं तो हम उन सभी चीजों को धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में जो है हम उन सभी को पाना शुरू कर देते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से जो है हम स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो आज इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी देंगे सर, क्योंकि एक कॉमन सवाल होता है सभी का कि हम लोगों को प्रोडक्ट्स को कैसे बताएं, अप्रोच कैसे करें कि ये उनके बेनिफिट के लिए है और प्रोडक्ट का बेनिफिट लोगों को किस तरह से शेयर करें। तो ये कई सवाल होते हैं जब भी हम फील्ड में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमारे पास कई ऐसे सवाल आते हैं और जहाँ पे हमको लगता है कि ये हमसे नहीं हो रहा है, तो आज उन्हीं सारी चीजों के जो है जवाब हमें मिलेंगे कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में हमें कैसे बताना है, कैसे अप्रोच करना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति अपने से आगे रह के बोले कि हाँ ये प्रोडक्ट आप मुझे दे दीजिए, ये मेरे लिए बहुत सही लग रहे हैं, अच्छे हैं, यूजफुल हैं। तो उसी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है सीधी से गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, होम्योपैथ के बहुत अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं उस क्षेत्र के और काफी अच्छा अनुभव है उनका और डीएक्शन में लेकर भी उन्होंने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया है, उसको समझा है, पढ़ा है, स्टडी रिसर्च किया है। इसके बाद आज लोगों को उन सभी चीजों को पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्हें उसकी वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से पता है और किस तरह से लोगों को देना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, वो सारी चीजें हमें डॉक्टर साहब के थ्रू आज जानने को मिलेंगी। तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आगे अब आए और हमें वो प्रोडक्ट के बारे में कैसे अप्रोच करना है लोगों तक, वो सारी जानकारी हमें दें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब का समय बहुत कीमती होता है और उन्होंने मैनेज करके निकाला है, यानी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें उनका मार्गदर्शन आज मिलेगा। तो सभी अपनी जगह पे तालियां जरूर बजाएं और डायरी पेन जरूर लेकर बैठें ताकि आपको बहुत कुछ अच्छे पॉइंट्स डॉक्टर साहब के थ्रू मिलेंगे और आप उन्हें नोट करिए। जब भी मीटिंग होती है मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, प्लीज आप डायरी पेन जरूर लेके बैठा करें क्योंकि ये एक अच्छे लर्नर की निशानी होती है। तो चलिए मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगी कि सर आए और अपना मार्गदर्शन दे हमें। सर जी हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्शन फैमिली को गुड मॉर्निंग। आज फादर्स डे है तो प्रोफेसर साहब का प्रोग्राम सुबह 10 बजे था। आशा है सभी ने देखा होगा, बहुत ही अच्छी आज जानकारी मिली। सुरेश जी भी पूछ रहे थे, लगता है जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण ये है, जैसा सभी को आपको पता है कि हम लोग डीएक्शन फैमिली हैं, लगभग हमें लग रहा है सभी पुराने अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर हैं, तो ज़्यादा डीएक्शन के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जहाँ प्रश्न होंगे भी तो आप लोग कविता मैम से सब पूछेंगे। हम लोग सीधे कनेक्ट होते हैं अपने मतलब की बात पे। जैसा कि सभी को आज पता है कि सेलिंग स्किल के बारे में बात करनी है। अच्छा, सबका परिचय कविता मैडम आपने सबका ले लिया है, सब लोग आ गए हैं लगभग। शुरू कर दिया जाए। दिख रहे हैं मेरे को लगभग दिख रहे हैं पार्टिसिपेट, तो वो शुरू करेंगे, बाकी लोग सब आ ही जाएंगे धीरे धीरे करके। जी सर जी। हाँ, तो सेलिंग स्किल या कोई भी स्किल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। जब तक ये पता नहीं होता है तो वो स्किल डेवलप नहीं हो पाती। तो जैसा कि सभी में चूंकि ये लगता है, जैसे अपन कोई भी डिग्री ले रहे हैं वो भी यही लगता है हाँ कि हमें क्या बनना है इससे। मेडिकल की कोई डिग्री ले रहे हैं, सीए वालों को पता होता है कि हमें सीए बनना है। तो ऐसे भी हम लोग डीएक्शन में आए हैं तो हमें भी पता होना चाहिए हम क्यों आए हैं, हमें इससे क्या क्या हासिल होने वाला है। तो ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा और इसके बाद फिर कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और इस तरीके से धीरे धीरे बातें अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये मैं बताना चाहूंगा, संदीप जी का चालू हो गया है, बहुत ही अच्छा स्टूडियो दिख रहा है आपका बैकग्राउंड में।
माहिर है हमारे डायरेक्टर। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है जो हम लोग इसमें स्वास्थ्य के लिए आते हैं। ज्यादातर लोगों को पता है कि हम लोग ये स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित ये प्रोडक्ट हैं। तो पहले हमारे पूर्वजों ने कहा भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तो पहला सुख तो हमें स्वास्थ्य ही चाहिए, और बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों को ऐसी डिएक्शन कंपनी मिल गई जिसमें सबसे पहले वो स्वास्थ्य के ऊपर ही ध्यान देते हैं। इसके बाद बाय प्रोडक्ट हम लोगों को माया मतलब इनकम भी प्राप्त होती है। जो कि सबसे पहले स्वास्थ्य प्राप्त होता है, तो ये जानना जरूरी होगा कि स्वास्थ्य क्या है और किस तरह का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ज्यादातर लोगों को पूछते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो स्वास्थ्य हमारा ठीक है, हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई हमारा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ हम दवा ऐसी ले नहीं रहे हैं, तो हम हेल्दी हैं। पर मैं कहना चाहूंगा कि ये परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि WHO की परिभाषा है कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली सब तरीके से वो फिट है, तभी वो स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। ऐसा समझिए कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, या मान लीजिए क्लास को एग्जाम्पल लेते हैं, कोई प्रोफेसर साहब अपने क्लास लिए हुए हैं और अचानक उनको चक्कर आता गिर गए, है ना, और बच्चों ने उनको उठाया, एम्बुलेंस में लिया और अस्पताल लेके गए। तो वहाँ जब डॉक्टर ने चेक किया, बोले आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा था, इसके वजह से चक्कर आ गया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज सुबह सुबह फिर बड़े मजे की बात एक और होती है कि जब वो होश में आते हैं, उनकी मैडम को बुलाया गया कि भाई देखिए आपके हस्बैंड को चक्कर आ गया। बोले हाँ, आज रसगुल्ला खा गए थे, वो कल रात को उन्होंने पार्टी में रसगुल्ला खाया था, इसकी वजह से हुआ है ना। मतलब किसी को नहीं पता है कि रातों रात ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, रातों रात बीमारी नहीं आती है। हमारा जो मैकेनिज्म सिस्टम है, जिसको अपन आप सामान्य भाषा में कंट्रोलर कह सकते हैं, भगवान ने इतना बढ़िया बना के रखा है कि आप कितना भी शक्कर खा लीजिए, कितना भी गड़बड़ खा लीजिए, सब आपके लिए माफ है। रोज रोज माफ नहीं है, रोज रोज करते करते आपका कंट्रोलर खराब हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम अगर पहले पकड़ लेते तो प्री डायबिटिक कंडीशन, मैंने अगर वो एलोपैथी के जो सिद्धांत भी है, तो वो कल एक मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के ग्रुप में, दैनिक भास्कर के कटिंग था, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, ग्रुप में था। उसमें एलोपैथी वालों ने जो बाबा रामदेव के बाद ये जो विवाद पैदा हुआ आयुर्वेद और एलोपैथी का, तो 3 बड़े अस्पतालों के चिकित्सकों ने एक समूह बनाया, फिर उन्होंने वो किया, एक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें से वो दैनिक भास्कर में छपी थी। उन्होंने कहा कि हम 21 बीमारियों के इलाज लगभग कुछ ठीक तरीके से कर लेते हैं, और किसी का भी हम संपूर्ण इलाज नहीं करते। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक कोई भी ऐसी बीमारी को हम स्थायी रूप से नहीं ठीक कर सकते, सिर्फ लक्षणों पर काम करते हैं, लक्षणों पर ही पूरा काम होता है। इसका ये मतलब हुआ कि हम बीमारी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो उनकी लड़ाई फिर मतलब सही हुई बाबा रामदेव की। पर इसको मैं लड़ाई को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरा बताने का उद्देश्य है, और उस पेपर में यही लिखा था कि एलोपैथी तत्कालिक चिकित्सा पद्धति है और मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बेहतर है, और आयुर्वेद, होम्योपैथी और भी पुरानी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सारी बीमारियों को क्योर करने के लिए हैं, स्थायी लाभ के लिए हैं, वो तत्कालिक काम नहीं करती। इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर एक चिकित्सा पद्धति को दूसरी चिकित्सा पद्धति के पूरक करते हैं, उसके साथ रखते हैं, तो कुछ काम वो करेगी, कुछ काम ये करेगी। तो जिनका भी डायबिटीज ब्लड प्रेशर गड़बड़ है तो अपनी दवा लेते रहें, साथ में प्राकृतिक उपाय करते रहें। इस तरीके से हमारा ये कहने का मतलब है कि हमें कोई चिकित्सा नहीं करनी है। मैं चिकित्सा के संबंध में बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि बीमारी ऐसे रहती है, प्री डायबिटिक कंडीशन, प्री थायराइड कंडीशन, जब भी अपन ब्लड शुगर नापेंगे तो कहेंगे अभी आपका 180 है या 170 है, अभी थोड़ा सा आगे है ना, थोड़ा सा आगे है, अभी कोई दवा की जरूरत नहीं है। और उनको ये बताया नहीं जाता है कि क्या क्या आप करेंगे तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 3 महीने बाद बोलते हैं हाँ अब आपको दवा की जरूरत है। अरे भैया, तो पहले ही आप बताओ ना कि दवा की जरूरत ना पड़ने पाए। तो हमारा उद्देश्य है जो डिएक्शन का है कि हमें कोई भी बीमारी छूने ना पाए, है ना। ये जादू है हमारे डिएक्शन में, क्योंकि हम गैनोडर्मा से जुड़े हुए हैं। कोई भी एक ऐसी
औषधि जिसमें 10 से 12 कंपोनेंट माने सभी के लिए फायदे करते हैं, तो उसको हम हर्ब की कैटेगरी में लाते हैं। और हमारा भारत देश औषधियों का ही देश है, जड़ी बूटियों का देश है, आयुर्वेद का देश है। पर देखिए, अभी जब ये गैनोडर्मा के बारे में रिसर्च हुआ तो अभी 427 ऐसी उसके गुण हैं जो उसमें पाए जाते हैं, ऐसी किसी भी हर्ब में नहीं है। इसीलिए इसको औषधियों का राजा कहा गया है। और औषधियों का राजा जब हम लोगों को पता चल गया है, हम अपना स्वास्थ्य सुधार रहे हैं, सभी जो जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने उसका लाभ लिया है स्वास्थ्य के बारे में, कहीं किसी के बारे में, कहीं किसी के बारे में। उसका आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन सारा डिस्कस करेंगे तो अपना लंबा हो जाएगा। 45 मिनट के अंदर उसको समाप्त करने का हमारे डायरेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि सारे बात भी समझ में आ जाए और काम भी बन जाए। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि इतनी महत्वपूर्ण हर्ब हमें जब फायदा कर रही है, तो फिर हम सबको क्यों ना बताएं। और सवाल ये उठता है कि लोग मानते नहीं कि हम बीमार हैं, तो हमें बताना भी नहीं कि आप बीमार हैं। हमें ये बताना है कि भाई आप चाहते हो कि बीमार हो जाए तब दवा लें? नहीं, कोई नहीं चाहता कि बीमार हो दवा लें। हम कुछ ऐसा करें कि बीमारी का ट्रीटमेंट लेते लेते माने सॉरी ऐसा अपना कुछ खाते पीते ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेते रहे दैनिक, जो भी अपने रूटीन में है, तो ये होगा फायदा। हाँ, कि हम बीमारी नहीं पड़ने पाएंगे। तो हम इस तरीके से अपना ऐसा स्वास्थ्य बना लेंगे, क्योंकि कहा भी गया है, एलोपैथी में भी कहा गया है, प्रिवेंटिव सोशल ऑफ मेडिसिन, तो सॉरी प्रिवेंटिव ऑफ सोशल मेडिसिन में कहा है प्रिवेंशन इज बेटर द क्योर। माने चिकित्सा से बहुत अच्छा है कि हम बचाव कर लें। ये हमें चिकित्सा शास्त्र में सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है कि आपको बीमार को नहीं ढूंढना है, बीमार होने नहीं देना है, आपका मूल उद्देश्य है। और करते करते हो उल्टा जाता है, हम बीमार को ढूंढते हैं, बीमारी पड़ते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं, बचाव वाला सारा गेम ही ओवर हो जाता है। तो हमें अब रिएक्शन में आ गए हैं, तो हमें अपना बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है, और फिर अपने परिवार के बचाव के बाद अपने बड़ी फैमिली का देखना है, गांव का देखना है, शहर का देखना है। इसमें क्या होगा, कैसे इसको करेंगे, ये हम बताएंगे भी आपको। दूसरा, ये सब करते करते हमें कुछ ऐसी पैसिव इनकम मिलेगी, ऐसी पैसिव इनकम मिलेगी है, क्योंकि अभी तक पैसिव इनकम कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो। जो भी अपन रोज का काम करते हैं तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ आय होती है, पर हम अब जब घर पहुंच जाते हैं तो आय नहीं होती। या ऐसा कह सकते हैं कि जब सो रहे होते हैं तो हमारी आय नहीं बढ़ रही होती है, या हम छुट्टी मनाने गए हैं तो हमारी आय नहीं बढ़ रही होती, बल्कि उल्टा खर्चे और बढ़ रहे होते हैं। उधर टेलीफोन का बिल, उधर आपने कर्मचारी रखा उसका, दुकान का किराया, वो सब आपको आ रहा होता है जबकि आप छुट्टी मना रहे होते हैं। तो ये है एक्टिव इनकम। अब हमारे डिडक्शन में पैसिव इनकम मिलती है। पुराने गांवों में कहा जाता था कि वो कुआं जो है जिसमें जीरा होता है, अब आप बहुत स्टेट के लोग भी जुड़ गए हैं इसमें, महाराष्ट्र के भी हैं और भी बहुत जगह के, तो ऐसी भाषा नहीं जान पाएंगे। और जो हमारे विंध्य क्षेत्र के हैं ज्यादातर लोग, वो सब जानते हैं जीरा क्या है ना। जीरा से हमारा तात्पर्य ऐसे छोटे छोटे छेद कुएं की बॉल में है, जहां से पता भी नहीं चलता है, वो दिखता भी नहीं है, और पानी आता रहता है। मतलब कुएं में कभी पानी खत्म ही नहीं होता। अगर एक सोर्स ढूंढे, मोटा सोर्स ढूंढे, जैसे बोरवेल के रूप में आज फेमस है, तो एक बार अगर वो पानी मिला और किसी कारण से सूख गया है ना, तो पता चला कि हमारा कुआं सूख गया, हो गया, हम प्यासे हो गए। अगर जीरा वाला कुआं है, उसमें माइक्रो एग्रीगेशन जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे छेद हैं, तो हमारा कुआं सूखने नहीं पाएगा। तो हमारी अगर रिएक्शन में हम जुड़ते हैं तो कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, हम छेद देख भी नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ से आ रहा। अपना ई वॉलेट देखेंगे तो मजा आ जाएगा। हर 10 तारीख को किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को लाखों भी। अब करोड़ों की बात करेंगे तो किसी के साथ समझ में भी नहीं आएगी। पर हम लोग अब आगे आ चुके हैं, तो हम सब देख रहे हैं। और अभी तो मिलेनियर और मंथली मिलेनियर की तरफ हम लोग सब लोग अब जाने वाले हैं। तो आज मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा। और फिर जो तीसरा हमारे डिडक्शन का उद्देश्य है, खुशी। खुशी को मैं बहुत अच्छे तरीके से आज बताना चाहूंगा। खुशी हमेशा अपन को कोई चीज अचीव कर लेने से, जैसे आपको अच्छी कार लेना है ना, या बच्चों को अच्छे कॉलेज में डालना है, आपने ये दोनों टारगेट अचीव करे तो खुशी होगी, और ये अस्थायी खुशी होगी। खुशी जब होगी और ज्यादा, जब किसी को पेट में दर्द हो रहा है, आपने एक थोड़ा सा दवा बताया कि भाई लिंजी स्पाइस है आपके घर में, बोले हाँ है, तो घोल के पी लो। जो सुबह फोन आएगा, हाँ कि वो आपने जो रात को बताया था, इतना बढ़िया पेट का दर्द चला गया, हाँ कि मजा आ गया, धन्यवाद आपका, ये जो खुशी आएगी तो बहुत दिनों तक रहेगी। अब ये इतनी छोटे पैसे में खुशी आ गई,
उतनी बड़ी खुशी आपने लड़के को कॉलेज में डाल के करोड़ रुपए खर्च किए, तब खुशी आई। तो ऐसी छोटी-छोटी खुशी अगर हम चारों तरफ से इकट्ठा करेंगे, हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। इसको हम आंतरिक खुशी कहते हैं। ये रिएक्शन में ही संभव है। और फिर हमें जो प्रसिद्धि मिलेगी, अभी अपन छोटे-छोटे गाँव, शहर सबसे है। ये बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं चिकित्सा पेशे से हूँ, क्योंकि इसमें जो सेवा का भाव है बहुत रहता है, और बहुत इसके लिए मैंने मेहनत की है, मेरे पेरेंट्स ने किया है। आज पेरेंट्स डे है, पिता का दिन है, तो मैं उनको आँख बंद करके उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके देखे हुए सपने को हम लोगों ने जिया है। आज हम लोग भी पिता हैं और अपने बच्चों के लिए यही प्रेयर करते हैं कि ऐसे बिजनेस में हो, कि चिकित्सा पेशा हो, और डिएक्शन सभी जितने मेंबर हैं उनके सबके लिए भी मैं धन्यवाद ये देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इसको चुना है, देखा है। इसमें आपको वही खुशी मिलेगी जो हम लोगों को इतना चिकित्सा पढ़ाई की, इतना सब किया, इसके बाद जो खुशी हमें मिल रही है, यह आगे भी मिलती रहेगी। और बहुत अच्छा है कि मैं हमारे साथ चिकित्सा पेशे में डिएक्शन जैसा खूबसूरत एक औषधि का भंडार मिल गया है, तो हमारी खुशी दुगनी हो गई है, और हम 1 और 11 वाली कंडीशन में है। और मैं सबको अपने साथ जोड़ के और 11 वाली खुशी एक आपके पास मैं देना चाहता हूँ, एक मेरे पास है। मैं हमेशा आपके साथ मिलाता रहूंगा, और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि हर हमारा बंदा 11-11 की पोजीशन पे रहे, और जीतने की कंडीशन में रहे। कभी भी हार का उसका पन्ना जो है फट जाए, गुम हो जाए, खराब हो जाए, और जीत तो जीत, हर खाने में उसकी जीत ही हो। उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। उसी लिए आज हम, तो जैसा मैंने बताया आपको, इतना हमने हमारा ये जो टॉपिक था कि डिएक्शन में आने के इतने सारे फायदे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके हम लाभ कैसे लें, फिर इसको सेल कैसे करें। सेलिंग स्किल जो आज हमारा टॉपिक है, उसके लिए चूंकि अब सेलिंग है, तो हम सारे अगर प्रोडक्ट को लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट इतना बड़े हैं कि वो एक दिन में पूरे होते हैं। तो अब इसको हम एक सैंपल आज छोटा सा भी ले लेते हैं, जो 3 हमारे मेजर हैं जो हर घर में होने ही चाहिए। तो सबको जैसे दिन की शुरुआत तो पेस्ट से होती है, तो सभी को पता है कि हमारे जितने भी तरह के पेस्ट होते हैं, सभी में फ्लोराइड वगैरह रहता है, जो दांतों के लिए खराब करता है, नुकसानदेह, हर जगह हम लोग पढ़ते हैं। उसको जब हम अपने गेनोजी पेस्ट के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, तो उस दिन हम आपको विधिवत बताएंगे। और हम लोग आपको जो भी, अब जैसे आज की जो ट्रेनिंग हो रही है, जैसा कि संदीप जी ने बताया कि हम सब लोग उसको संग्रहित करके रखेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे, अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे, और जिसको भी जो भी जरूरत पड़ेगी उसकी हम क्लिपिंग काट के पेस्ट के बारे में, गैनोटी के बारे में, स्किल डेवलप करने के बारे में, सब आपके पास ही वो अपने अपने फोन की अपने लाइब्रेरी में होना चाहिए, जिससे कि, और आज जो प्रोफेसर साहब का हमने वीडियो सुना है सुबह 10 बजे का, उन्होंने कहा है कि जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, आप लोग उससे नाता तोड़ लीजिए। आप उसको सिर्फ डिएक्शन के प्रोडक्ट दीजिए, खाए और मजा करे। बिजनेस की बात करता है तो उसको बोलिए एंड्रॉइड फोन दिखाओ। एंड्रॉइड फोन दिखाता है, उसमें आरबीसी चैनल सब्सक्राइब किया है, आपका जो हम लोगों ने जूम बनाया उसका जूम मीटिंग का उसने ऐप डाउनलोड किया है, हम लोगों को फोटो उसने रखी है, वो जुड़ता रहता है। अब उससे आप बात कर सकते हैं, वो आपके लिए एलिजिबल है। तब आप उससे बात करिए कि कैसे बिजनेस करना है। नहीं, किसी को किसी के ऊपर समय खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका समय बड़ा कीमती है। मैं सबके समय का सम्मान करता हूं, तो मैं सबको ये सीख देना चाहूंगा जो आज मैंने प्रोफेसर साहब से सीखा है, कि जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, नहीं है, तो अतिशीघ्र उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करिए, और जब वो खरीद ले तब उसको आप सब्सक्राइब करिए, उसका डिएक्शन आरबीसी चैनल, अपना जूम मीटिंग का ऐप डाउनलोड करिए, उसको बुधवार की डिएक्शन सखी मीटिंग के बारे में बताइए, और अपने आज रविवार के, संडे के जो जूम मीटिंग का 4 बजे का टाइम रहता है वो बताइए। और कैसे कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़ के, और हम लोग अब नया प्लान भी कर रहे हैं कि आधे घंटे का रोज सेशन रखेंगे, रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में, जिसको जो समस्या दिन भर आई है अपना छोटा छोटा वो करके हम लोगों से लिंक करके और सीख सकता है। और हम इतना ही करेंगे, उस दिन रोज जो भी आपको चाहिए होगा अपनी लाइब्रेरी से निकाल के, और जो भी आपको जरूरत है पेस्ट के बारे में, उसके बारे में जो जितना सीख पाएगा वो उतना ही इसमें काम कर पाएगा, क्योंकि बिना सीखे तो कुछ होता नहीं है।
आज प्रोफेसर साहब की मीटिंग में ही बताया गया है कि दो तरह के लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, गाना तो सभी गाते हैं, पर कुछ बाथरूम सिंगर होते हैं, कुछ मोहल्ले के सिंगर होते हैं, और कुछ छा जाते हैं। धावक सभी होते हैं, कोई स्कूल तक दौड़ता है, कोई यूनिवर्सिटी तक भी जाता है। कुछ मिल्खा सिंह होते हैं जो कल हमारे बीच से चले गए, है ना, जो रिकॉर्ड बना के गए। कल टेलीविजन में दिखा रहा था कि 40 से 50 साल तक उनका रिकॉर्ड ही नहीं टूटा, जो इतने कम समय में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। तो ये उनकी लगन है, लगन के कारण ही हम लोग सब कुछ आगे कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जितनी लगन है उसमें अपने, क्योंकि अगर लगन आपकी छोटी है, आप स्वास्थ्य लेना चाहते हैं तो आप बेशक प्रोडक्ट यूज करिए और अपना स्वास्थ्य लीजिए, पर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा परिवार सुखी हो, थोड़ा और सीखिए और अपने परिवार को बताइए। फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अपने और ज्यादा भी मदद करनी है लोगों की, तो फिर और सीखिए और सीखिए, और जितना हो सके उसमें मोर शब्द लगाते जाइए, मोर स्टडी। क्योंकि कहा भी गया है कि जिसके घर में बड़ा टीवी है तो उसका बैंक बैलेंस बड़ा नहीं होगा, और जिसके घर में लाइब्रेरी बड़ी है तो उसका बैंक बैलेंस बड़ा होगा। तो अपनी लाइब्रेरी को बड़ा करिए, डिजिटल लाइब्रेरी को बड़ा करिए, और तब आप जाके सीख पाएंगे। क्योंकि सिखाते सिखाते मेरे को बताना होगा बीच में, क्योंकि सेलिंग स्किल अलग से नहीं आती है, ये सारा हर चीज को मिला के ही सेलिंग स्किल आएगी। माने हर चीज, जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप केला लेने जाते हैं, ठेले वाले से पूछते हैं भैया ये केला क्या रेट है, तो बोलता है 40 रुपए। अरे 40 रुपए, वो तो वहां 35 रुपए में मिल रहा था, आप 40 में दे रहे हैं, है ना। अभी कहीं हम गए नहीं है, पहली बार ही पूछा करोगे, हम लोगों की आदत रहती है ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं वो तो 40 रुपए में आप गलत दे रहे हैं। फिर वो बताता है कि नहीं ये हमारा केला बहुत अभी ताजा है और ये चित्तीदार है, भुसावल का है, ये सारे वो बताता है, तब हम उससे कन्विंस होते हैं, पर उसका केला लेते हैं। मैंने एक सिंगल केला लेने के पहले, अच्छा आप लोग जो महिलाएं टीम में जुड़ी हैं वो जानती हैं कि जब साड़ी लेने जाते दुकानदार पहले से तय कर लेता है कि जो भी आई हैं दीदी भाभी, तो ये अभी 45 मिनट तो कम से कम ये हमको पूरा जितना शोरूम में उसने सजा के रखा है सब उसको नीचे आ जाता है। उसके बाद भी कहते हैं कि ये कलर ये जो है ना, ये जो पिंक वाला है इसमें थोड़ा सा और भी एक कलर होता तो मजा आ जाता, है ना। तो अब आप इतना सारा आप लोगों ने तंग किया है उस दुकानदार को, तो वो भी यहाँ रिएक्शन में निकलेगा। अब आप घर घर जाएंगे तो आपको ये तंग करेंगे, वेस्ट के बारे में पूछेंगे, उसके बारे में पूछेंगे। तो हमारा कहने का मतलब जब भी ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन आना मतलब शुभ शुभ लक्षण है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन उतनी ज्यादा वो निश्चित रूप से करेंगे, नहीं करेंगे तो समझ लीजिए वो ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आज 10 साल बाद भी करेंगे, या जितने लोग कुछ कर भी चुके हैं पुराने हैं, हाँ तो बताएं ऐसा कि ऐसा कोई मिला हो, संदीप जी बताएं हाँ कि भाई ऐसा कोई मिला हो तो भाई मेरे को ये भी लेना है, मेरे को ये भी लेना है, कहाँ फॉर्म साइन करना है, बचा हुआ था, मैं तो कब से आपको ढूंढ ही रहा था, संदीप भाई आप कहाँ थे, इतने दिनों में कहाँ से आ गए, अरे बहुत अच्छा हुआ तो मैं सब ले लूंगा आज, ऐसा आज तक मिला है। तो संदीप भाई आप अपना माइक ऑन करके बताइए, ऐसा कोई मिला आपको? नहीं, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला ऐसा आज तक कहीं मिलेगा भी नहीं। जो प्रश्न उठाएंगे वही लेंगे, है तो इसका मतलब हमें खुद तैयार रहना चाहिए कि हमें उसके बारे में जानकारी रहेगी, तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं और कर सकते हैं। अब तो हम जिसे रिएक्शन टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सुबह के शुरुआत के साथ हम टेस्ट करते हैं, और अभी आज सुबह ही मैं देख रहा था वो पेपर में झंडू बाम का ऐड आया था, और उसमें वो कंबल ओढ़ के, और वो हम लोग उसको अभी उसकी स्लाइड व्लाइड बना के आप लोगों को अगली बार दिखाएंगे। वो भाफ लेने का करा झंडू बाम, अभी जब तक अभी आप हम लोग कब से झंडू बाम का ऐड देख देख के बड़े हुए हैं, पीड़ा हारी बाम, और ये चेस्ट में लगाओ, यहाँ लगाओ, माथे में लगाओ। अभी नया कोविड ने क्या सिखाया, स्टीम लो, है ना। तो हम लोग तो कब से स्टीम करवा रहे थे साइनोसाइटिस के पेशेंटों को। जिसको जानकारी ना हो तो मैं बता ही देता हूँ कि अपना गैनोडर्मा में मिंट और सारी, अब चूंकि कंपोनेंट ज्यादा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो ये बता देता हूँ काम क्या क्या आ रहा है। तो वो पेस्ट के रूप में तो है ही है, वो भाप लेने के लिए ज्यादा काम कारगर है अपना पेस्ट, जिसकी वजह से हमारा साइनस खुल जाता है, स्टीम सांस लेते हैं। और कोविड-19 में जो कीटाणु किसी कारण से मास्क से प्रवेश करके अंदर चले भी गए हैं, तो वो प्रवेश कर गए हैं तो साइनस में या माउथ में रहेंगे, और वो 24 घंटे तक रहते हैं, इसके बाद लंग्स को शिफ्ट करते हैं। तो
वो हम जो है उसको स्टीम कर लेंगे तो वहीं के वहीं वो खत्म हो जाएंगे और उसके साथ बह के बाहर निकल जाएंगे। तो दूसरा काम हो गया। उसका गार्गल करेंगे तो अगर फेरिंग्स में हमारे मैंने गले में, थ्रोट में कहीं पे भी या टांसिल की सूजन है, कोई भी तकलीफ है, आप कभी इसको प्रयोग कर सकते हैं। आप फ्रिज का पानी धोखे से पी ले, ठंडा ठंडा, आपको लगता है गला पड़ रहा है क्या, तो दिक्कत हो जाएगी, तत्काल गर्म पानी करिए, चने के बराबर अपना पेस्ट डालिए, गरारा करिए और थोड़ी देर में आपका गला एकदम फिट हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा गले के लिए हो गया, हमारा मसूड़ों के लिए हो गया। तो ये पेस्ट कितने सारे काम कर रहा है। और ये दो अपना पेस्ट का काम हो गया। इसके बाद फिर हम ऋषि गैनोटी लेंगे या कोकोजी लेंगे, बच्चों को देना है, बुजुर्गों को देना है। कोकोजी और कार्डिसेप्स काफी, कितनी बड़ी रेंज हमारे पास काफी की है और उसका तरह तरह से। अब हम लोग जब अगली बार करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हर संडे को कर लिया है, तो हर किसी को मौका मिलेगा, कोई कभी काफी बना के बनाएगा, कैसे कैसे काफी बनाना है, कोई कभी ब्यूटी के टिप्स बनाएगा। तो अपन लोग एक दिन रखेंगे कि कितनी तरह की काफी बन सकती है। मैंने 3 से 4 तरह की काफी तो कंपनी ने दे दिया है, जीनो कॉफी, जीनो व्हाइट कॉफी, जी मोंचा और कोकोजी, 3 in 1 कार्डिसेप्स, 2 in 1 और गैनोटी। तो इतनी तरह तो कंपनी के द्वारा भी आज भोपाल वाले चैनल में किसी ने बताया डीएक्सन क्लासिकल कॉफी आ रही है। अब इतनी कॉफी तो अपनी कंपनी ने दे दी, और अभी जो ए को बी से मिलाओ, बी को ए से मिलाओ, सी को डी से मिलाओ, ये वाला ऑप्शन तो जो महिलाएं माहिर रहती हैं, नई तरह की रेसिपी डेवलप कर लेती हैं, इसको 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 इसमें मिला के। तो अभी हमारे टीम में बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, बहुत गुणी भी है। तो मैं हम लोग सबका थोड़ा थोड़ा लाभ लेंगे। कहीं को भी कॉफी के बारे में बताएगा, कहीं कोसी के बारे में बताएगा, और सारे के सारे प्रोडक्ट इतने बेहतर, इतने जोरदार हैं कि मैंने मतलब सीधी मेरा एक डायबिटीज हटाओ में नाम आ गया है। आज एक हमारे धुर विरोधी थे, तो वो मिल गए, बोला आपसे कुछ नहीं ठीक हो, तो पता नहीं कहाँ से उनको मिला, बोला कि मैं इंसुलिन पे आ गया हूँ। जब आपने कहा था 2 साल पहले कि डायबिटीज सुधर सकती, मेरे को लगा क्या सुधर सकती है। जहाँ देखो तो किसी से बात करो तो आप कुछ देर में आपका नाम आ जाता है कि भाई एडवांस हेल्थ केयर में चले जाओ, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अब इसका सारा श्रेय मैं ट्रीटमेंट काफी को दूंगा। हाँ कि मैं तो बिल्कुल दवाइयां तो पहले भी दे रहा था, अब तो बिल्कुल मैजिक होने लगा है। मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि कैसे कैसे मैंने गायब हो रहा है। तो इतना बढ़िया टूल्स है, तो अगर हम काफी पीते रहेंगे तो वो आएगा ही क्यों। जैसा मैंने शुरू में कहा, बीमारी हमें छू ही नहीं पाएगी, छूने नहीं देंगे हम। तो एक ये हो गया ब्लैक कॉफी के बारे में। ऐसे सारी कॉफी के और टेस्ट तो इतने यूनिक है कि एक बार आपने कहीं कार्डिसेप्स कॉफी उसको पिला दिया, हाँ, तो फिर वो मान लीजिए कि वो रोज ही आपके यहाँ आएंगे कॉफी पीने। और इसके बाद चाय कॉफी के बाद जब अपना दौर हो जाता है, तो जो जल्दी में है, बच्चों को टिफिन में देना है, तो स्पाइस दे दीजिए। और सॉरी स्पाइस, ये क्या कार्डिसेप्स सीरियल्स हैं और उसके सीरियल्स हैं। और बड़े मजेदार है कि अभी आज डॉक्टर दीक्षा ने, जो हमारी बिटिया है, बहुत अच्छा वीडियो ढूंढ के बहुत उसने लिखा था कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और उसके साथ वो कॉफी का कप हम लोगों ने कहीं काफी ज्यादा समय बनाया था, है ना। तो मेरे को ये आइडिया है कि बच्चे लोग जो गर्म नाश्ता के लिए स्कूल में जाते हैं, अभी तो मान लीजिए कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता है, गर्म नाश्ता नहीं मिलता है, ठंडा ठंडा खाना पड़ता है, माए पोहा। ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे मेरे को बड़ा अच्छा एक आइडिया आ गया है कि अगर गर्म पानी हम लोग उसमें रखते हैं टिफिन में अपने, वो जो कार्क लगा के 200 ml के बाटल आते हैं मिल्टन वगैरह के, एक छोटी कटोरी रखें, अपना पाउच उसमें फाड़ें और थोड़ा सा कोको जी मिला दें, और वो गर्म पानी डाल के कोई भी बच्चा बिल्कुल इजीली, मतलब प्राइमरी स्तर का बच्चा बड़े मजे से खा सकता है और खिला सकता है, और खिलाते खिलाते बिजनेस भी बना सकता है वो, है ना। छोटे छोटे बच्चों से बिजनेस बनेगा, क्योंकि मैंने ये भी किया है, अपने बच्चों के माध्यम से बिजनेस बढ़ाया है ना। कोटा में पढ़ते पढ़ते उसने अपना स्टार एजेंट हो गया, अभी पिछली बार सेलिब्रेट किया, स्टार रूबी हो गया। तो ये मतलब देखते देखते बताते बताते तो नाश्ता भी हमारा इजी हो गया। इतना बढ़िया नाश्ता, जिनको वजन घटाना है, जिनका 80 किलो वेट है,
वो परेशान है, यहाँ 2 सैचेट अगर खा लेते हैं 25-25 ग्राम के, मैंने 50 ग्राम में पूरा पेट भी भर जाएगा, पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कंप्लीट हो जाएगी और 12 बजे तक के लिए अपन फुर्सत हो गए, तो अपना नाश्ता भी अपने पास है कंप्लीट। इस तरीके से जितने हमारे प्रोडक्ट हैं सब के बारे में हमें जानना होगा। जैसे हम जानकारी हमारी हो जाती है वैसे हमारी काम बन जाता है। अब हम आते हैं सेलिंग स्किल को। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब मैं आपको जादू जैसा चीज बताने वाला हूँ। छोटा छोटा इसलिए बताया क्योंकि फिर वो लंबा टाइम हो जाएगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि सभी का 40 मिनट तक ही दिमाग पकड़ता है हाई स्पीड में, पर डाटा कम हो जाता है सबके दिमाग का। तो अब इसको देखिए, जैसे ये मैं मान रहा हूँ कि सभी को अब पता चल गया है, साबुन, अभी साबुन छूट गया है, नहाने में बहुत है अपने प्रोडक्ट तो रात तक के हैं, गैरो जी से वो करके सोते हैं अपन लोग लगा के, स्पाइना है, शायद जाने कितने प्रोडक्ट है। पता हम लोग ऐसी बेहतरीन कंपनी में है कि मेरे तो रोम रोम मैंने प्रसन्न हो जाता है कि भगवान कैसा हो, अच्छा हुआ कि अपन को डिएक्शन मिल गया, नहीं तो कल्पना नहीं की जा रही है कि उसके बिना कैसा होता है। एक एक प्रोडक्ट इतने जोरदार है कि दुनिया में कहीं मिलते नहीं। जब इतनी अच्छी कंपनी में है तो फिर सवाल ये उठता है कि बिकता क्यों नहीं है। तो बिकता इसलिए नहीं है कि अपन को बेचना आता ही नहीं है, कभी हमने देखा ही नहीं है। और बेचना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कितनी, अच्छा मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बेचने की स्किल को बताना चाहूंगा आपको, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत से लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं लगभग, अपने प्रधानमंत्री रहे और इतने नेक आदमी थे कि उनको विपक्ष वाले भी उतना ही सम्मान करते थे। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो वो पाकिस्तान में वो डेलीगेशन में गए थे तो सब आश्चर्यचकित हो गए थे, सबको पता है। इतने बेहतरीन आदमी थे, पर बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी। बोले कि उसका गठबंधन का दौर आ गया, गठबंधन का दौर आ गया, ये वो 6 दिन, कितने दिन, 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीने के लिए, बामुश्किल 5 साल चले। ठीक है, उसके बाद वो उनके रहते ही वो फिर सरकार नहीं आ पाई और कांग्रेस की सरकार आ गई। अब देखिए दूसरा स्मार्ट आदमी नरेंद्र मोदी आ गया, अकेले दम पर से उसने अपनी इमेज बेचना सिखाया सबको कि मेरी इमेज बेचो, मेरे को बेच दो, बेचो बेचो बेचो। बेचते बेचते क्या हुआ, एक बार सरकार आ गई फुल, दूसरी बार सरकार आ गई फुल, कितना पूरे देश में वो कांग्रेस ही साफ हो गई। ये है बेचने की कला, है ना। कुछ नहीं है मोदी के अलावा, कुछ नहीं है बीजेपी में, बस उसको बेच बेच के फोटो दिखा दिखा के, कहीं मुख्यमंत्री नहीं है, कहीं मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री की फोटो दिखा दिखा के ये। तो ये जब इतना अच्छा फोटो बीजेपी के पास है तो हमारे पास भी तो इतना अच्छा रिएक्शन है ना। ऐसा कोई साबुन नहीं मिलेगा जो अपने मुकाबले है, ऐसा कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं मिलेगा आपके पास। अभी आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी 3 दिन पहले का वीडियो देखा होगा आप सभी ने, है ना। उन्होंने सिर्फ उसको किनारे किया है टेबल से, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखा होगा तो उसको मैं फिर से बता ही देता हूँ, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और अभी जो यूरो कप चल रहा है उसमें उन्होंने 11 गोल करके वो नंबर 1 पे, हमेशा ही नंबर 1 पे रहते हैं। और बहुत पहले उन्होंने कोको कोला का स्पॉन्सरशिप लिया है, प्रेजेंट टाइम में यूरो का स्पॉन्सरशिप है कोको कोला के पास। तो जिसकी भी स्पॉन्सरशिप रहती है तो टेबल में उसका फोटो फ्रेम के अंदर रहता है, इसके साथ ही बातचीत करने का ये सब रहता है। अब इस दौरान क्या हुआ कि वो खेल के आए और पत्रकार वार्ता उन्होंने किनारे कर दिया बॉटल को, और पानी का बॉटल उठाया नीचे से और बताया कि पानी पिए, बस इतना कहना था। 25 सेकंड हुए थे कि 25 सेकंड का ये रिएक्शन हुआ कि 3000 करोड़ बिलियन क्या कुछ 3000 करोड़ का लॉस हो गया 1 या 2 दिन में। तो उसको जाके सफाई देना पड़ा कि उनको अच्छा नहीं लगता, पीते नहीं है क्या, कुछ कोका कोला मेंटेन किया, 1.62% गिरा। अभी सोचिए 200% बढ़ा हुआ है तो कितने अरबों खरबों का हम लोग कोको कोला पी लेते हैं। तो भैया जब ये जहर इतना सरलता से बिक जाता है और अरबों खरबों का हो जाता है, तो हमारे पास तो अमृत है। जब हमारे पास अमृत है तो हमें क्यों नहीं इसको प्रमोट करना चाहिए। इसके मतलब हमें प्रमोट करना नहीं आता। तो 2 एग्जाम्पलों से मैंने 2 बातें अलग अलग रखी। एक मोदी जी के माध्यम से बताना चाहा कि बेचना ये होता है। अभी अपन को लगता है कि बेचना सिर्फ यही भर होता है कि सामान लेके बेचो, बेचना ये नहीं होता है। हम डॉक्टर हैं, अभी हमको कोई कहे कि मैं बिकता हूँ तो कहेगा नहीं, ये तो नाराज हो जाएंगे डॉक्टर लोग सारे। अभी आप दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल मेदांता में चले जाइए तो डॉक्टर का दूर दूर तक भी नहीं मिलेगा।
आप डॉक्टर को दिखाने गए तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, आपको चाय काफी पूछेगी, आपको मैगजीन देगी, आपका अपॉइंटमेंट पूछेगी, फिर आपको ये पूछेगी कि आपको आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई, आपका ये वो सब। आप क्या हो रहा है आपके साथ? आपको बेचा जा रहा है, डॉक्टर की इमेज डॉक्टर बेच रहा है और रिसेप्शनिस्ट बेच रही है, आप वहाँ खरीद रहे हैं और आप गए हैं उनको दिखाने। इसका मतलब हर चीज दुनिया में बेची जाती है, बिकती है। हम लोग बेचने में माहिर, जो बेचने में, चीन बेचने में माहिर है पर पूरे विश्व का बापू बन गया है। अब आप उसको हटा लो, सारा देश कह रहा है कोविड का कीड़ा छोड़ दिया, कोविड का कीड़ा छोड़ दिया। अरे कर क्यों नहीं पा रहे आप लोग सब, है ना? अरबों खरबों कितनी मिसाइलें दबा के रखे, कोई मार नहीं सकता, सिद्ध ही नहीं कर सकते, क्योंकि बापू है वो। चड्डी से लेके मोजा, जूता, टाई सब तो बना रहा है। एक दिन वो बंद कर देगा तो महंगाई बढ़ जाएगी आपके यहाँ। बंद करके आप दिखा दो, कोई नहीं दिखा सकता, हल्ला बरसा मचा रहे हैं। जो इसलिए माहिर है वो बेचने में माहिर है। यही कला हम लोगों को सीखनी है, बिल्कुल सिंपल। अब मैं एक सिंपल एक परिवार का दौरा करता हूँ, डेमो करने के लिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे बात की जाती है, कैसे काम किया जाता है। एक सिंपल से एक परिवार में हम लोग विजिट पे गए हैं और मान लीजिए 2 छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं और उनके पिताजी माँ हैं, इतने लोगों का परिवार है। और हमारे जो मिडिल एज के जो हैं उनसे हमारा परिचय है, उनसे मिलने में गया, रविवार के दिन है। जैसे बैठा तो उन्होंने स्वागत वागत किया, क्या कैसा है, तो जैसे वो मान लीजिए भाभी जी उठ के जाने लगी तो हमने कहा रुकिएगा थोड़ा सा, अभी चाय मत बनाइएगा। बोले क्यों, चाय तो आप पीते थे पहले। नहीं, अभी थोड़ा सा जहरीली चाय पीना छोड़ दिया है। अरे जहरीली चाय, तो हम लोग जहरीली चाय थोड़ी पीते हैं। नहीं नहीं, आप जहरीली चाय तो नहीं पीते, पर वो जहर उसमें रहता है आपको पता नहीं है ना? और अपने मोबाइल में या आप कुछ जानकारी रखिए, दिखाइए उन्हें कि हर चाय में डाई मिला रहता है, कलर, कपड़े को रंगने का कलर रहता है। और ये इतना बताते ही वो समझ जाएंगे कि आप सफेद कपड़े में उस चाय को छान के देखिए, आपका कलर चेंज हो जाएगा कपड़े का। और जो चाय हम पीते हैं उसका कलर नहीं चेंज होगा, वो कपड़े में छानेंगे तो भी वैसे कपड़ा रहेगा। इसका मतलब हमारे उसमें डाई नहीं है, हमारे इसमें फ्लेवोनाइड है। उसके अब लाइन से 13 से 14 कंपोनेंट रखे रहिए। फ्लेवोनाइड है, थियोफाइलिन है, क्वालिफरान है। ये सब जब आप उनको बताएंगे तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बालों ठीक होगा, नाखून ठीक होगा, डायबिटीज कंट्रोल होगा, पाचन को ठीक करेगा, फैटी लीवर गायब कर देगा, थकान मिट जाएगी। इतनी बेहतरीन चाय जब मैं जानता हूँ तो फिर क्यों तो फिर वो मिलती कहाँ है? तो आप जेब में हाथ डालिए और निकालिए, छोटा सा पाउच दीजिए, बताइए आप भी पीजिए, हम भी पीते हैं। इस तरीके से एक चाय का एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए वहाँ चाय की चर्चा नहीं होती है, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। छोटा बच्चा बैठा है मान लीजिए अभी, तो अब छोटा बच्चा कक्षा 4 में है और अब ये पढ़ रहा है, तो अपन बेटा कौन सी क्लास में हो, तो बोलेगा चौथी में है। और क्या है, तो इस समय भाई कोविड चल रहा है, स्कूल बंद है। यार तुम्हारी सेहत थोड़ी ठीक नहीं दिख रही है ना? हाँ भाई पापा जी कल ले गए थे डेंटिस्ट के, वो सॉरी, हाँ डेंटिस्ट के पास गए थे, तो बोले कैविटी है आपके दांत में हो गई। अरे कैविटी कैसे हो गई? क्या अंकल जी, चॉकलेट तो वैसे मैं खाता नहीं, कभी कभी खा ही लेता हूँ। अरे चॉकलेट खा लेते हो? चॉकलेट हेल्दी चॉकलेट खाया करो। बोले हेल्दी चॉकलेट क्या होती है? फिर जेब में हाथ डालिए, आप कोको जी का सैचेट निकालिए और उसके फाड़ के थोड़ा सा उसको खिलाइए। और उसकी बहन है उसको बुलाइए, बोले उसको भी बुला लो, पिंकी को भी, उसको भी खिलाइए। फिर देखेंगे अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, अरे ये तो अंकल जी बड़ी स्वादिष्ट है, इसको आप दूध में भी ले सकते हैं। उसके फायदे के नाम कितने में मम्मी आ गए, मम्मी को बताइए। इससे बच्चों का जो दांत में कैविटी हो रही है वो नहीं होगी। इसमें इनके इतने इतने फायदे हैं, इनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगा, इनके पढ़ने की कैपेसिटी अच्छा हो जाएगा, इनकी भूख अच्छी हो जाएगी। हाँ बच्चों को भूख नहीं लगती वो बताएंगे, बच्चों को चश्मा लग रहा है, चश्मा उतर जाएगा। आप उनके साथ स्पाइना के वो भी आता है, उसको भी बताइए, उनका टिफिन के बारे में बताइए। चर्चा पूरी निकल पड़ी। आप अपना उसमें रिकॉर्ड रखिए, अपने मोबाइल में रखिए, फाइल में रखिए और पूरी तरीके से आप उसको कन्विंस करिए उसके बारे में जानकर। ये ध्यान रखिएगा, अभी आप सामान बेचने नहीं गए हैं, सेल्समैन नहीं है, ये पहले से आप अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि आप जानकारी शेयर करने गए हैं, जानकारी देने गए हैं, आप उनके ऊपर एहसान लादने गए हैं। अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। जैसे जैसे आपके भाव आता है कि मेरा सामान बिके न बिके, पता नहीं क्या बिकेगा, वैसे आपका एक ना सामान बिकेगा और एक सेल्समैन हो जाएंगे। सेल्समैन आप हैं, है ना? और उससे ज्यादा आप अपने आप को डॉक्टर ही समझ लीजिए। आप उसके परिवार के ऊपर आज एहसान करने गए हैं। आपको जो अभी भाभी जी के बाल टूट रहे हैं उस पर तो चर्चा नहीं हुई, उसको भी बताएंगे। अभी उनके झाइयां हैं उसके बारे में बताएंगे, टीटी क्रीम है, ये है,
और ऐसा फाउंडेशन लगाइए, ये करिए, वो करिए, एक अपना कोई एग्जाम्पल दीजिए, कोई कहानी सुनाइए जिसका फायदा हो चुका, उसका वीडियो रखिए अपने मोबाइल में कि देखिए उसकी पथरी निकल गई, उसका डायबिटीज ठीक हो गया, इसका सेहत बन गई, इनका वजन लूज हो गया, इनका अंडर वेट था तो कोकोजी पाउडर दिया, स्पाइना खिलाया तो वजन ठीक हो गया। और वजन का ही अकेले आप लेंगे तो लगभग 300 क्या बिलियन का एक साल का वो है, माने टर्नओवर है वजन घटाने के, जितने इक्विपमेंट है, सब दवाइयां हैं। टेलीविजन आप खोलिए, पूरा टेलीविजन आपका भरा हुआ है उससे, एडवर्टाइज से, सोना बेल्ट लगाइए, ये करिए, अभी गायब हो जाएगा, गारंटी है। और सबको अभी अभी वो करिए, नहीं तो वो स्टॉक खत्म हो जाएगा। और कल खोलेंगे, अगले साल भी खोलेंगे तो अभी अभी करिए, नहीं स्टॉक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि जिंदगी भर उनका स्टॉक ही साठ रहता है ना, और सारा देश ले भी रहा कर रहा है। हमें उन्हें बताना होगा कि वजन अगर आप ऐसे दौड़ के, भाग के, जिम ज्वाइन करके, भूखा रह के किसी तरीके से आप वजन घटा भी लेंगे तो आपको 50 तरह की तो बीमारी आ जाएंगी, है ना। स्टेरॉइड वाले दवाइयां खाएंगे तो बीमारी आ जाएंगी, और आप वजन घटा भी लेंगे और अगले महीने या 2 महीने में आप जैसे थे तो फिर आपको हासिल क्या हुआ? इसका मतलब आप रिएक्शन से बताइए, खा खा के आप वजन घटा सकते हैं। तो सवाल उठता, खा के कैसे वजन घटा सकते हैं? वही क्या है कि जिसको आप समझिए कि छोटा सा पेट है, मान लीजिए 300 ml कैपेसिटी का अपना स्टमक है, उसको आप भूसा से भी भर सकते हैं, दाने से भी भर सकते हैं। अगर आप दाना एक मुट्ठी भी डालेंगे तो वो फूल के 300 ml जगह को भर लेगा, पूरी एनर्जी देगा। और एक मुट्ठी आप भूसा डाल दी तो वो भी फूल के पूरे पेट को भर लेगा, उसमें से एनर्जी की बात आएगी तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसका ये मतलब हुआ, हाँ, कि मतलब आप अगर अच्छी चीज खाएंगे, पोषण वाली चीजें खाएंगे तो शरीर आपका उसमें लेगा और शरीर संतुष्ट हो जाएगा, तो आपकी भूख कम हो जाएगी। भूख ऐसे नहीं रुकती है। आप वो जैसे डायबिटीज का पेशेंट हमेशा भूखा भूखा रहता है, क्यों रहता है? उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता, उसका शुगर के रूप में बनता है और वो शुगर घूमने लगती है, शरीर यूज ही नहीं कर पाता है। तो जब हम 2 in 1 बनाएंगे तो उसकी भूख शांत हो जाएगी, उसको मिलने लगेगा शरीर को, और उसका डायबिटीज कंट्रोल होने लगेगा। और जब हम कोकोजी उसको खिलाएंगे तो उसका जो मोटा बच्चा है तो वो ठीक होने लगेगा। स्पाइना सबसे महत्वपूर्ण है वजन घटाने में, स्पाइना और गैनोटी का तो महारत हासिल है। जो गैनोटी जो है पेट के कचरे को सफाई कर देती है। इम्यूनिटी बनाना है, पेट के कचरा आप साफ ना करें, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके इक्विवेलेंट ही है। आपका कचरा निकलेगा तभी साफ होगा। इसके मैं एक क्या है कि कोई सी बात तो एक ही दिन में नहीं बताई जा सकती, फिर भी मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा बता दूं। तो छोटे एग्जाम्पल से कचरे को हटाने और डायबिटीज जो कचरा हटाना एक ही बात है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कोई डंपर हायर करते हैं, कोई खेत में मिट्टी डालना है, आप उनसे बोलते हैं कि ऐसा है कि 10-20 गाड़ी हमारे इसमें डंपर में मिट्टी डाल दो। मिट्टी लेके आता है, मिट्टी थोड़ी गीली है, थोड़ी देर में आप देखते हैं डंपर वाला तो मिट्टी को खाली कर रहा है, वो बहुत सारी मिट्टी लगभग 6 इंच तक मिट्टी उसमें चिपकी रह जाती है। तो आप बोलेंगे भैया ये तो आपकी मिट्टी इसमें वही रह जाती है, तो बोले ये देखिए ये चिपक गई है मिट्टी, हम इसको मिट्टी नहीं खाली कर सकते। तो बोले फिर आपके ट्रैक में तो इतना आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका तो पहले से ही 6 इंच मिट्टी भरी हुई है, और आपका 2 फीट की या 1.5 फीट की ऊंचाई है टाली की, 6 इंच आपका भरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके पेट में जो गंदगी नहीं निकल रही है, आंतों में चिपकी हुई है, तो वो मिट्टी जो चिपकी हुई है वो खाली नहीं हो रही है। अब वो गंदगी खाली नहीं हो रही है तो फिर आपका पेट अधूरा है, फिर आपको न्यूट्रिशन कैसे भरेंगे? यही समस्या है। इसी को निकालने के लिए हमें ऋषि गैनोटी, 2 in 1 कॉफी और ऐसे सभी चीजों की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हम उसको माने कचरे को निकाल सकते। जैसे कचरे निकालेंगे वैसे हमारा पेट एकदम फिल्टर पेपर की तरह हो जाएगा। फिल्टर मतलब स्पंज जैसे होता है ना, स्पंज सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे हमारा पेट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। जब भी हम न्यूट्रिशन वाला ओट्स लेंगे या स्पाइना लेंगे या आरजीजीएल लेंगे, कोई भी सामान लेंगे, तो पूरा का पूरा हमारा उसमें से एनर्जी लेवल मिलेगा, और जैसे मिलेगा तो हमारा शरीर संतुष्ट हो जाएगा और हमें बीमारी से लड़ने में हमारी ताकत देगा। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपको हम नई तलवार ले आके दे दें, है ना, और आपको सिखा भी दें तलवार चलाना, और आपको सवेरे से लग के शाम तक भूखा रख दें, अब आगे दुश्मन आप लड़के दिखाइए उससे, है ना, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप नहीं इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि आप भूखे हैं, आपसे तलवार नहीं उठाई जा रही है, आप मारेंगे क्या उसको? बिल्कुल नहीं मार सकते।
का ये मतलब हुआ हाँ कि हमें शरीर में अगर एनर्जी बहुत अच्छी होगी तभी हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। उस बीमारी का नाम कोविड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारा शरीर पोषण तत्वों से भरा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जितनी सारी जब जानकारी रखेंगे अपने पास, है ना, फिर उनको जाके बताएंगे कि आपका वजन जो किसी भी घर में जाएंगे एक मोटा व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा। ऐसा तो कोई घर ही नहीं बचा है अब, है कि जहाँ मोटे लोग ना हो। 80+। और जब मोटे लोग मिले तो उनको एक ही बात बोलनी है, भैया आप डायबिटीज के उम्मीदवार हैं, जल्दी आपको डायबिटीज का टिकट मिलने वाला है ना। इतना कहते हो सूखे पत्ते की तरह कांपेगा, है ना। और अगले साल विजिट करेंगे, हाँ तो जो आप उम्मीदवारी बताए तो टिकट मिल गया है अगले साल तक, है ना, क्योंकि प्री डायबिटिक कंडीशन में है वो, है ना। बस इतना ही बताना है, कुछ नहीं, बिना बोले किसी के बड़े पेट वाले के पास जाइए, उसके पेट में ऐसे हाथ घुमाइए, बस भैया कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, बस उसका चेहरा देखिए, है ना, क्या हो गया है ना। वो तो खुद ही अब आस्किंग मैटर में चला गया है। बताइए अब ऋषि गणपति पीजिए भैया, है ना, और ये पीजिए, मैं भी पी रहा हूँ, मेरा भी तो वजन पहले ज्यादा था, आपने देखा, हाँ भैया आपका भी वजन ज्यादा था, ठीक हो गया। तो वजन के साथ उसके जाएंगे तो उसका सेहत। अब ये मैं जानबूझ के ऐसा कह रहा हूँ जिससे सबको हंसी आए, मजा आए, जिससे बात पूरी के पूरी अंदर चली जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ उसका एहसान कर रहे हैं, उसको डायबिटीज से बचा रहे हैं। काम हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो कोई डॉक्टर भी नहीं कर पा रहा है। जो भी मैंने बताया कि एलोपैथी वाले डॉक्टर से पूछिए जाके कि भैया आपने डायबिटीज की गोली लिखी हुई है, तो हमारा डायबिटीज कब ठीक होगा, तो बोला ये तो नहीं कह सकते, फिर भी कुछ बताइए। अभी खाइए, 2-4 साल खाइए, फिर बताते हैं। अरे वो कभी नहीं बता पाएगा, जिंदगी भर खाना है आपको। थायराइड की दवा कब तक खानी है, कहेंगे सर वो तो पूरा ही चलेगा वो। अच्छा एलर्जी अस्थमा है, ये कब ठीक होगा, ये तो अगली पीढ़ी में भी जा सकता है, इस पीढ़ी को तो ठीक ही नहीं कर सकते, दमादम के साथ जाएगा। अरे भैया तो दमादम के साथ जाएगा, डायबिटीज भी रहेगा, ब्लड प्रेशर भी रहेगा, कहीं कैंसर तो न हो जाए। हाँ इसमें खतरे तो हैं, अगर आपको डायबिटीज रहा है तो कैंसर का खतरा पूरा है। लो भैया कैंसर भी आ जाएगा। अच्छा ये बाल काहे टूट रहे हैं, भाई आप थके हुए हैं, आपको डायबिटीज है तो बाल तो टूटेंगे। डूबती नाव में तो चूहे भी नहीं रुकते, तो आपके बाल कैसे रुकेंगे, भाग लेंगे वो तो सब, है ना। तो इस तरीके से आप हंसी हंसी मजाक में थोड़ा करके आप बड़े मजे से उनको समझा के बुझा के और एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। और सबसे मजेदार बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे प्रोडक्ट दे आएंगे और 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आप जाएंगे, उनसे पूछेंगे भैया चाय का क्या हुआ, अगर वो पी रहा है चाय, डब्बा खुल गया है यूरा, तो आपको बिल्कुल गले लगा लेगा समझो। अरे क्या मजा आ गया भाई, ये तो क्या आपने उस दिन मिला, क्या बिल्कुल पेट तो ऐसा हल्का पत्ते की तरह हो गया, बिल्कुल दिमाग ही नहीं जाना, सारा पेट में ही सारा दिमाग रहता था। ऑफिस जाओ कुछ भी करो, है ना, स्मेल भी करते रहते थे, पूरा दिन खराब जाता था, है ना। लीजिए साहब, बन गया बिजनेस, हंसी हंसी मजाक में आपके डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो गए। अभी आपको किसी को भी मेंबर नहीं बनाना, पहले आप मजे से सबको प्रोडक्ट दीजिए, और हर व्यक्ति के पास जब 20-20 लोग हो जाएं जो कि वो कंज्यूम करते हो सामान, है ना, उसमें से जो अपने मित्र हो, जो कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सस्ता कर दीजिए, मैडम हमारे लिए थोड़ा मदद करिए, हमको सस्ता करिए, तब आप उन्हें वहां पे जाके बताएंगे कि सस्ता करने के लिए तो बहुत है। मैं तो कब से चाह रहा था कि आप हमको वो मैंने आप पूछ उनसे सस्ता करने का उपाय। ये डिएक्शन चाय आ गई है, कार्डिसेप्स कॉफी है ये, है ना, स्वाद में भी नंबर 1 और स्वास्थ्य में भी नंबर 1। तो जब वो आप इतना खुश हो जाएगा, उससे पूछेगा कैसे कम करना है रेट, तब हमने उसका रेट कम करने के लिए उसका मेंबरशिप का फॉर्म भरा। और उन्हें ये बताना जरूरी हो जाएगा, कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप 1000 पीवी करोगे ऐसा कुछ करोगे, पर उन्हें बताना होगा कि अगर 1000 पॉइंट वैल्यू का आप सामान लेते हैं तब आपको सस्ता मिलेगा, तो इतना का आप सामान लीजिए तब हम आपको देंगे, इकट्ठा ले लीजिए, अभी ले लीजिए, है ना, क्योंकि छोटे छोटे से रसीद नहीं बनेगी, कहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाएंगे, आप बिल्कुल सामान लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और किसी को भी कोई उधार वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो एहसान करना था आपने उनको पूरी भरपूर जानकारी देके, और अभी उनको जानकारी नहीं है तो और जानकारी दीजिए, खूब जानकारी दीजिए, पर किसी भी हालत में कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट मत करिए, है ना। आप फ्री दे दीजिए अपने जेवा से निकाल के, आप बहुत खुश हैं तो, पर बिजनेस शब्द वहां पे मत करिए फिर, है ना। वो पैसा आप अगर वसूलने जाएंगे तब प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ये अपने यहाँ ये बिल्कुल नहीं करना है।
1000 पीवी के लिए उनको तय करके उनका फॉर्म भरा लेना है और उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना। फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा, हमें ऐसे 6 लोग चाहिए अपने डाउन लाइन में जो तीन पहले तो हमें चाहिए 1000 पीवी वाले 20 लोग, पहले तो हमें 20 कंज्यूमर चाहिए। 20 कंज्यूमर जब बन गए तो फिर हमें 20 ऐसे लोग चाहिए जो 1000 पीवी बनाए। तो वो 20 के 20 अगर आप उसमें चले जाएंगे तो कंज्यूमर वाला कोटा खाली हो जाएगा, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। फिर उस 20 में से ही जो अपने अच्छे कंज्यूमर हैं 1000 पीवी का ले रहे हैं तो उन्हें हम 3500 पीवी करेंगे और उन्हें स्टार एजेंट बनाने का रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे। और 6 लोगों को हमें 3500 पीवी का बनाना है और जब 6000 पीवी के लिए हमारे तैयार हो जाए तो हर व्यक्ति के नीचे भी 6 लोग चाहिए 3500 पीवी के। यही स्ट्रक्चर 6x6 है जो कल लगातार 3 महीने से चल रहा है। 6x6 इसके वो भी चल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा भी चल रही है अपने डिएक्शन आरबीसी में। और कल भद्रा सर ने इसको, भोपाल के डॉक्टर साहब हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि जब जैसे डाउनलोड 5वें लाइन तक जाती है तो इतना पैसा आता है जो अभी उनको लग रहा था कि पहले में ज्यादा आएगा, पहले दूसरे में ज्यादा आएगा तो मेहनत खूब लगेगी। और जब पैसा 5वीं लाइन से आएगा बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, पैसा भी इतना बड़ा होगा कि आपकी क्षमता से बाहर होगा, आप उसको इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। और हम लोग जल्दी ही एक डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट सिस्टम बनाने वाले हैं। हमारे डायरेक्टर साहब इतने मजेदार हैं कि जो भी मैं सोचता हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आज ही मैंने उसको सोचा है कि सबको अलाउंस करूंगा, एक डीएसपी बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट सिस्टम हमारा अपना पर्सनल होगा हम लोगों का, जिसको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में, उसका सामान पहुंचाने में, पीवी गणना करने में, उसका ई वॉलेट कैसे निकालना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह का सपोर्ट की सिस्टम की जरूरत होगी, उसको कोई भी टेस्टिमोनियल चाहिए, पैसे वाला चाहिए या उसको किसी प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल चाहिए, सब हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। पूरा हमारा सपोर्ट सिस्टम बनेगा और हम सपोर्ट सिस्टम हम 6 लोग रहेंगे। 6 लोग में अलग अलग कलाकारी हम लोग सब लोग सीखेंगे। कोई मेडिसिन के बारे में रहेगा, उसमें जो प्रोडक्ट के बारे में है, फिर कोई उसमें ई वॉलेट के बारे में सीखेगा, तो कोई उसमें कैसे टीडीएस कैसे अपन को क्लेम करना है उसके बारे में सीखेगा। इस तरह के हम लोग सब लोग एक तरह का अपना डीएसपी सिस्टम जो बनाएंगे उसमें 6 लोगों का बनाएंगे और अपना जो 6 की लाइन हम लोगों की बनी रही है, बहुत जल्दी हम लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि अगले साल इसी मैं आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य है कि मैं 6 तो बनाऊं हूँ, 6 डायमंड भी निकाल के ले आऊं, है ना। और मैं जो सोचता हूँ तो लगभग भगवान की कृपा से पूरा हो जाता है। तो मैं अभी आपके माध्यम से अनाउंस भी कर रहा हूँ कि अगला फादर्स डे जब आएगा तो मेरे पास 6 डायमंड रहेंगे, है ना, और एक अच्छी के साथ। और ऐसे ही इसी हर बार स्पीड अपनी दुगनी या 4 गुनी होगी, क्योंकि अभी जो सिस्टम आ गया है, पहले तो हम लोग फिजिकली मीटिंग करते थे और बहुत मेहनत लगती थी और उसमें पैसा भी खर्च होता था, समय लगता था। आज सिस्टम के माध्यम से हम लोग 40 लोग कम से कम यहाँ सुन रहे हैं। अभी महेंद्र सिंह जी से कल बात हुई थी, अपने नए वो हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, कल उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से सीखा। आज वो अपने बीच है, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है उनके आने से कि इतने सीनियर हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक पेड़ के नीचे अपने रामचरित जी खड़े हैं, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं मोबाइल लेके। ऐसे अपने खेत से भी, खलियान से भी, और बड़े बड़े शहर से भी, इंदौर से भी, सीधी से भी, और पूरा अपना भोपाल से भी तरह तरह के लोग हैं। और बहुत जल्दी हम लोग की टीम बहुत बढ़िया बड़ी बनेगी। और अब लगभग मेरा 45 मिनट का कार्यक्रम पूरा हो गया है। तो अब कविता मैडम को मैं कहूंगा कि इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि छोटा छोटा ही रखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। इसमें जो भी कोई चीज क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसा रहता है तो भी आप ऐसा क्वेश्चन आंसर लेके और क्वेश्चन ले सकते हैं, मेरे आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि कैसे लोगों की नीड को समझना है बातों बातों में और फिर उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। और इस तरह से हम लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से उनकी जरूरत के हिसाब से
दे सकेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी देंगे, उतना अच्छा हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और हमारा बिजनेस भी साथ ही साथ आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं चाहूंगी अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो डॉक्टर साहब से तो पूछ सकते हैं। और है किसी को पूछना है सवाल? चलिए, शायद किसी का नहीं आ रहा है रिस्पांस। तो आज के जो मीटिंग हुई है, जो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। जी गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से, कौन? हेलो मैम, माय नेम इज राम करण फ्रॉम जी सर। सिमराबारा, नेपाल। यस मैम, जी नेपाल सर, से जी हम। सर। ओके ओके सर। मैम, डॉक्टर साहब से एक सवाल था, सो पहले उनको गुड मॉर्निंग। सवाल यही था कि मैम मोराज जी जूस स्पारुलिना भी खा रहा हूँ अपने हेल्थ के लिए, सो मगर गैस हमारे अंदर में आ जा रहा है पेट में, ठीक ना, ढेकार सा आता है। सो हम नहीं चाहते कि और कोई चीज मतलब कि खाए। सो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि कुछ इसका सोल्यूशन बताए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि आप नेपाल से बड़ी ऊर्जा के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यस आपका सर। स्वागत है हमारे ग्रुप में। यस मैम, यस सर। और अभी क्या है कि मैं चूंकि कोई भी चीज थोड़ा कहानी के रूप में बताता हूँ तो इससे क्या फायदा होता है कि सारे लोग जो है उसको स्थायी रूप से समझ लेते हैं। तो जो अभी मैंने कचरे वाला एग्जाम्पल आपको बताया था तो उसको ही कंटिन्यू करता हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि एक अपना कमरा है जिसकी 10 बाई 10 की स्ट्रेंथ है जी। और 4 कोने हैं और 4 मैंने अच्छे बढ़िया सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, है ना, नवयुवक। अब पोछा सोछा लेके बिल्कुल रेडी है। एक छोटा बच्चा 3.5 साल का अभी अभी चलना सीखा है, उसको मैंने लगा रखा है गंदगी करने के लिए। तुम खेलो, जो करना हो करो। तो आपको ये जानकर आश्चर्य न होगा कि वो बच्चा जीत जाएगा उन 4 लोगों से। अभी कभी ऑयल गिरा देगा, कभी पानी गिरा देगा, कभी किताबें गिरा देगा, कभी कुछ बीज गिरा देगा। आ रहा है समझ में आपको? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कचरे का सोर्स पहले पकड़ना है, फिर सफाई अभियान के लिए जाना है। कचरे का सोर्स क्या हो सकता है पेट के लिए? जो भी चीज अननेचुरल है सब कचरा है। जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे हमें हमारे रिएक्शन के जितने प्रोडक्ट हैं सबको जानकारी है कि हम पूरा नेचुरल चीजें रखते हैं। इसमें कोई मैदा का ऐसा आइटम नहीं है। बिस्किट भी है तो हमारे पास बाजरे का आटे का, मोटे आटे का, गैनोडर्मा स्पाइना युक्त है, आरजी का है, ओट्स है, फाइबर युक्त है। सब कुछ हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो चपक जाए जाके आंखों में। कोई कुरकुरे नहीं है, कोई बिस्किट नहीं है ऐसा जो चपके, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो पहले आप अपना रूटीन चेक करिए कि हाँ ऐसी कौन सी चीज आप इनटेक कर रहे हैं जो आपके सेहत के लिए खराब है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा सफाई के लिए अपने कोई भी पेय पदार्थ, जो भी आप 2 चीज ले रहे हैं स्पाइना और नोनी जूस, वो बेहतर, बहुत ही अच्छी एनर्जी वाले हैं, फाइबर भी है, और सफाई के लिए दोनों पर्याप्त नहीं है। सफाई के लिए आपको ऋषि गैनो टी या 2-in-1 कॉफी में से कुछ लेना, कोई भी जरूरी नहीं है स्वाद के साथ लें। आप इसको पानी में मिला के कैसे भी लेंगे आपके पेट की सफाई होगी, और हो सकता है 1 या 2 सप्ताह लग जाए। और गैस बनना तो बिल्कुल आपके लिए मुश्किल है कभी बने वो। ठीक है, समझ में आ गया रामकरण जी? ठीक है सर, वो भी सही है। ओके, क्या है कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक ना, सो क्या पता कहीं हमारे इधर बैठने के कारण से वो रीजन से हो रहे हो। ओके सर, ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइम अब क्या होता है। नहीं, रुकिएगा, अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ना। क्योंकि देखिए उत्तर बेशक मैंने आपको दिया हुआ है ना। मेरी निगाह 40 लोगों पर है ना, ठीक है। तो हम बैठने उठने काम करने के लिए तो आए हैं, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हैं कि अभी सौरभ गांगुली कितना दौड़ते थे, मालूम है ना आपको? क्रिकेट में दुबले पतले भी थे, कितने स्ट्रोक आए उनको हार्ट पे। आ रहा है समझ में? इसका ये मतलब है कि ये किसी चीज में, जैसे मान लीजिए कोई एक बाल्टी है उसमें 10 छेद हैं, तो 10 के 10 ही भरना पड़ेगा, है ना, तभी पानी भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो बैठना कोई भी गड़बड़ नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। पूरी तरीके से आप नेचुरल फलों से नाश्ते की शुरुआत करिए, ओट्स लेना चालू करिए उस नाश्ते के रूप में। ऋषि गैलो टी आप अपनी दुकान में रखिए, है ना। मेरा भी बैठने का काम है ना। और जब भी आपको टाइम लगे 40-45 मिनट में एक बार ध्यान लगा के थोड़ी देर खड़े हो जाइए, इधर उधर टहल लीजिए,
खड़े होके समाज दीजिए और फिर आप अपने लिख के बैठ जाइए। अब मन में निकाल, जो मैं बात कह रहा हूँ उसको जमाइए। अगली संडे को अपन फिर मीटिंग में आएंगे, फिर आप मेरे से प्रश्न करिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज रात से शाम से आप रिस्ट्रिक गैनोट्री का डब्बा खोलते हैं तो हाँ, उसमें दूध नहीं रहना चाहिए, उसमें शक्कर नहीं रहनी चाहिए, उसमें आप नींबू डालिए, है ना, और गुड़ डालिए या शहद डालिए, फिर आप हमसे अगले सप्ताह बात करिए। ओके सर, है ओके ना? सर, थैंक ओके, यू सर, थैंक यू। ओके, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर, पूछिए। सर, जैसा कि डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारी, और इसी तरह मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कई बार हम लोग जब प्रमोट करने जाते हैं तो ये कैसे हम उनको प्रेजेंट करें? जी मैं जैसा समझ पा रहा हूँ आपका कहने का तात्पर्य, जब हम मार्केट में चलते हैं तो तरह तरह की कंपनियों से कंपैरिजन करते हैं। जी ठीक है सर, ये बहुत ही बेहतर प्रश्न है, क्योंकि ये सभी के मन में आता है और तरह तरह के लोग निसंदेह मिलते हैं, अपना अपना प्लान दिखाते हैं, बात करते हैं कि मेरे में आ जाओ, मेरे में आ जाओ, ऐसा है वैसा है। तो पहले तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, उस जो भी वो कोई कंपनी के बारे में बोलता है तो उनके बारे में हमें सुनना चाहिए और अच्छे से सुनना चाहिए। भाई आप बता दो पहले, है ना, कि क्या है आपके में। कुछ भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि कंपनी कोई भी हो टिक नहीं सकती, चाहे डीएक्शन के कारण। क्यों नहीं टिक सकती? उसका कारण है क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे हैं वो एक तो यूनिक है, किसी के पास दूर दूर तक नहीं है। जैसे सवाल आता है स्पाइना का कि भाई स्पाइना तो पतंजलि में भी है, स्पाइना वेस्टीज में भी है, और भी जाने कहाँ कहाँ होंगी, पर जो हमारा स्पाइना है वो विश्व नंबर 1 है ना। हमारा स्पाइना मेडिकल कॉलेज से रिसर्च टीम के द्वारा रिसर्च किया गया है, उसका वीडियो अपने डीएक्शन आरबीसी चैनल में अवेलेबल है। मैडम रत्ना बसुपाल, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर लिम, उस अन्नादुरई मेडिकल कॉलेज में जब वो रिसर्च पेपर पढ़ा गया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मंच था, तब वो देखा गया था, इतनी बेहतर स्पाइना के बारे में जिक्र किया गया है। आज हमारे ब्रांड एम्बेसडर इमसाम के डॉक्टर लिम है, और इसके पहले बराक ओबामा थे, मदर टेरेसा थी, जहाँ ऐसे उच्च संस्था में ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है, इतने ऊंचे पद वालों को वहाँ हमारे डॉक्टर लिम को बैठाया गया है, 10 लाख बच्चों को हम फ्री बांट रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम विश्व में नंबर 1 की कंपनी है जो स्पाइना देते हैं। जब हम स्पाइना नंबर 1 का देते हैं तो बाकी हर चीज नंबर 1 का देते हैं। तो प्रोडक्ट में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सबको रिसर्च करना चाहिए, पूछना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एक तभी हम उससे टक्कर ले पाएंगे। दूसरा, हमारा प्लान जो है, ऐसा किसी भी कंपनी का प्लान नहीं है, बिजनेस प्लान जो कि हमारे प्लान के आगे टिक सके। हमारा एक ऐसा प्लान है कि सिंगल लेग भी पैसा देता है, और ज्यादातर लोगों का जितने भी अपने डीएक्शन में जुड़े हैं सिंगल लेग से पैसा ले रहे हैं, और उनकी लेग एलिफेंट की तरह हो गई है एक लेग, और दूसरी लेग एक कीड़े मकोड़ों की तरह ले। आज प्रोफेसर साहब ने इसके बारे में प्रकाश डाला है, उन्होंने कहा है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सिंगल लेग से इतना पैसा आ रहा है और 6x6 का आप वो करेंगे, हाँ, तो कितना पैसा आएगा? सारा पैसा तो 6वीं लाइन से आता है ना। तो इसलिए 6x6 पर ध्यान देना है। तो हमारा बिजनेस प्लान भी नंबर 1 का है। हमारा कोई डिमोशन नहीं है, जब चाहे जहां रोक दें, जब चाहे जहां शुरू कर दें। हमारे पास कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये करो, आप वैसा करो वैसा। हम मालिक है अपना, जैसा चाहे बिजनेस को हम कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और तो जो हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 के हैं, हमारा बिजनेस प्लान नंबर 1 का है, और डेली यूज के सामान है, और कितने तरह के सामान है। और ये बहुत ही अच्छी खुशी है कि हम लोग फर्श धोने का, फलाना करने का, ये ऐसा कोई पुराना सामान नहीं बेचते हैं। सिंथेटिक कोई कैल्शियम नहीं है कि वो जैसे अम्बे वगैरह बेचते हैं, मोदी केयर वगैरह की एक सिंथेटिक प्लान रहते हैं उनके, वो कैल्शियम सिंथेटिक। तो एलोपैथी के डॉक्टर से ना ले लेगा वो सिंथेटिक कैल्शियम, कोई कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, नेचुरल कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, फलों का कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, स्पाइना से मिलने वाला कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। अभी विटामिन सी के बारे में इतना हल्ला मच रहा है, विटामिन सी लो, ऐसा लो वैसा लो। अभी WHO ने बैन लगा दिया कि विटामिन सी ऐसे नहीं मिलेगा, जिंक ऐसा नहीं मिलेगा ना। विटामिन डी आप धूप से लीजिए, उसके लिए विटामिन डी अपने उसमें मिलेगा, और सूर्य से आप वो लेके
और कंप्लीट आप कर सकते हैं, और जितने ट्रेस एलिमेंट हैं वो हमारे स्पाइना से मिल जाते हैं। इस तरह हमारे प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, प्लान भी अच्छा है, और हमारे लीडर भी अच्छे हैं। इतने बेहतर प्रोफेसर साहब, इतने क्वालिफाइड तो हमको कहीं मिला ही नहीं। मेरा तो आने का मेन मकसद ही था कि जहाँ इपेन कौशे, डॉक्टर यश रंजन, मैडम रत्ना पशुपाल, डॉक्टर अजय रमनिक और मालती रमानी, कितने डॉक्टर जुड़े हुए हैं। अभी हमको लग रहा है कि वो डॉक्टर ग्रुप बना दिया तो 200 से डॉक्टर उसी ग्रुप में ही हैं। मैं तो उनके उसी अनुभव से ले लेके और अपने देश में विदेश में जाने कितने डॉक्टर, तो इतने पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जुड़े हुए हैं। तो क्यों जुड़े हुए हैं? इसलिए जुड़े हैं कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं लगभग आपका उत्तर देने में सफल रहा हूँ। आप जैसा और कुछ हो प्रश्न तो बताएं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर। सर मैं इस तरह आपसे जानना चाहता हूँ। सर मैं ललित मंडल नेपाल से अभी कतार में हूँ। तो मैं सर आपसे जानना ये चाहता हूँ कि सर आप तो सर डॉक्टर है, तो सर आपने सर इंजेक्शन सिस्टम सर कैसे है, आपको किसी ने बताया या सर आपने खुद से रिसर्च करके आया था? पर सर मैं थोड़ा जानकारी चाहिए। सर आपका सवाल क्या था सर? एक बार और बोले आप। मेरा सवाल था कि सर आप तो डॉक्टर है, तो सर आपने इंजेक्शन सिस्टम में सर कैसे है, आपको किसने बताया या सर आप रिसर्च करके आया? मुझे सर जानना था। अच्छा, मतलब सर रिएक्शन में कैसे आए डॉक्टर साहब, है ना? ये देखिए, प्रश्न आपका बहुत ही बढ़िया है, कह सकते हैं आप, है ना। सभी को सवाल लगता है ये। मैं भोपाल एक काम से गया था, तो हमारे भांजे हैं संदीप जी, तो उनका टिकट व्यर्थ जा रहा था। 5,000 का टिकट लिया था। देवास में नहीं, सिहोरा में एक कैंप था। उन्होंने कहा कि मामा जी ऐसा है कि मेरा टिकट तो बेकार जा ही रहा है, तो आप मेरे टिकट को अटेंड कर लो। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो बोले कहीं ना कहीं तो आप रुकेंगे ही, वहाँ रेसिडेंशियल कैंप है 2-3 दिन का, आप रुकिए भी। मेरी कार रेलवे स्टेशन में भी खड़ी है, तो आप चाबी भी लेते जाइए, और रेलवे स्टेशन वहाँ के बीच में आप हमारी कार से चले जाइए, डस्टर कार है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो इतना है। तो मैंने अपना काम खत्म किया। कैंप तो सुबह से ही था, पर मैं शाम को 4 बजे के लगभग, बल्कि दोपहर 2 बजे के आसपास वहाँ गया। वहाँ तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, है ना, बहुत। फिर देखे तो वहाँ रत्ना पशुपाल मैडम थी, डॉक्टर भद्रा थे, और डॉक्टर नीलय शाह के बारे में जानकारी हुई, और भी ऐसे बड़े बड़े लोग थे। और तो मैंने सोचा कि इतने क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसी दिन रात को जब वहाँ रुका, तो अपने इंटरनेट के माध्यम से मैंने पूरा सर्च किया, तो पता चला कि हाँ, तो बहुत बड़े बड़े इपेन कोशे का मैंने पूरा रात को देख के ही तय कर लिया कि इपेन कोशे साहब, उनकी बुक भी अगले दिन वहीं से वो लॉन्च हुई, जब डॉक्टर इपेन कोशे ने वहां से, नाइजीरिया के हैं वो, उन्होंने हैं तो इंडिया की, केरल के, पर नाइजीरिया में वो अपना अस्पताल चलाते हैं। तो वहां से एक किताब उन्होंने लिखी थी, आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे, माने अपनी जो मॉडर्न एलोपैथी है उसके आगे भी कोई चिकित्सा पद्धति है, और उन्होंने डिएक्शन को प्रमोट किया। तो उनके सबके आने की वजह से फिर जब इसमें आ ही गया, तो फिर रिसर्च करना तो स्वाभाविक है। तो वो मैंने खोजा, देखा, और अभी मैं 2 साल से कंटिन्यूअसली अपने प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ दवाइयाँ। तो मैंने खुद का भी इतने टेस्टिमोनियल हो गए हैं। अब तो मैं इतना उत्साहित हूँ कि अब, जैसा मैंने भी कहा कि मेरे तो रोम रोम में आनंद है। मेरे को तो लग रहा है भगवान बहुत ही अच्छा हुआ है कि डिएक्शन मेरे को मिल गया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल पूछना है डॉक्टर साहब से? तो कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए, अभी किसी के सवाल नहीं आए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी आज का सेशन बहुत अच्छा लिया डॉक्टर साहब ने, और हमें बहुत सारी बातें जो है वो सीखने को मिली है कि कैसे हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। और ये देखने वाली और सोचने वाली बात है कि डॉक्टर साहब मतलब न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हैं तो वो सिर्फ अपने काम की और अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजों पे ही पूरा फोकस करते हैं, और कैसे हेल्थ से रिलेटेड जो
चीजें रहती हैं न्यूज़पेपर में उसको आप पढ़ते हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसे लोग आजकल अवेयर हो रहे हैं, क्या क्या चीजें जो करंट में चल रही है जो खास करके हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, उन सभी पे बकायदा डॉक्टर साहब ध्यान रखते हैं। और पूरे पेपर में से वो कटिंग काट के पेपर को बिल्कुल कचरे की तरह फेंक देते हैं, बाकी की कोई न्यूज उनके काम की नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी सीखने वाली बात है कि कैसे हर स्टोरी, हर करंट जो रहता है हमारे पास न्यूज़पेपर में, जो भी छपी रहती है न्यूज़ें जिस सब्जेक्ट को लेके, उसको बराबर वो अपने पास रखते हैं और बकायदा उन्हीं से लोगों को उसी का एग्जाम्पल देके लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, ताकि लोगों को ये पता रहे। क्योंकि करंट की चीजें हैं, जनरली न्यूज़पेपर या न्यूज में कहीं पे भी हम फेसबुक वगैरह में सब जगह न्यूज आती रहती है, तो कहीं ना कहीं हमको वो चीजें देखने और सुनने को मिलती हैं। बेहतर ये होगा कि हम भी उस चीज को फॉलो करें, और जब भी हमें ऐसे कोई न्यूज़पेपर में कोई कटिंग मिले, कोई सा ब्लॉग छपा हो या कहीं से भी हमको हेल्थ से रिलेटेड मेन जानकारियां मिलती हैं, कौन सी चीज हमारे लिए क्या फायदा कर रही है, कौन सा संगठन किस चीज को लेके क्या बोल रहा है, वो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम उस बेस पे लोगों को वो स्टोरी से रिलेट कर सके उनके जीवन में जो भी चल रहा है, ताकि वो उनको ये समझ में आए कि हाँ ये चीजें मेरे लिए कितनी जरूरी है। ऐसा सामने वाले को नहीं लगे कि ये मुझे बेचने आए हैं, उनको ये लगे कि वास्तव में इन्होंने मेरी आंखें खोल दी, मुझे एक ऐसी चीज बता दिया जो मेरा दिमाग बंद था, मेरे उस माइंड को ओपन कर दिया और ये दिखा दिया कि हाँ हम कुछ अच्छी चीजें भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं उन उन व्यर्थ की चीजों के अलावा। तो इस तरह से हम हर एक रिएक्शन के एक छोटे प्रोडक्ट से लेके एक बड़े प्रोडक्ट तक जो भी हम दे सकते हैं लोगों को, उनकी नीड के हिसाब से ही हमको देना है, दूसरे प्रोडक्ट नहीं पकड़ाने हैं। हमें जब ये पता चले कि हाँ इनको टूथपेस्ट की इनके ओरल प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि ओरल प्रॉब्लम है तो हम उनको इसके बारे में ही दें, हम कोई तीसरा प्रोडक्ट उनको नहीं सजेस्ट करें और एकदम से किसी के ऊपर प्रोडक्ट का लादना नहीं, थोपना नहीं कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, नहीं। उनकी नीड के हिसाब से 2 से 3 प्रोडक्ट, छोटे प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट उनको दे के उनको विश्वास में लाइए, और इसके बाद आगे 1 बाय 1 हम उनको सारे प्रोडक्ट यूज कराएंगे। 100% यूजर बनेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और वो हमारे बिना कहे ही अपने परिचितों में, अपने जान पहचान वालों के जो उनके प्रियजन होंगे उनको वो खुद सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम अपनों को तकलीफ में नहीं देख सकते, हमारे जो अपने हैं, तो हम बिना पूछे उनसे ये सजेशन देंगे कि हाँ भाई मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे फला व्यक्ति ने, फला डॉक्टर ने मुझे ये चीज बताई थी, हमने यूज किया तो हमको फायदा हुआ। आपको अगर परेशानी है, फायदा नहीं मिल रहा है कहीं से, तो आप एक बार ये चीज को इस्तेमाल करके देखें। तो इस तरह से क्या है, प्रोडक्ट हर समाज के हर लोगों तक, हर वर्ग तक पहुंचेगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। लोगों का जो पैसा हेल्थ में आगे जाके लगता है, सारी सेविंग जो है वो हेल्थ में लग जाती है, तो वो चीज भी हमारी सेव होगी। तो इस तरह से हम हर तरह से लोगों की मदद ही करेंगे, एक अच्छा समाज के निर्माण में हम अपना पूरा योगदान दे पाएंगे, और एक ब्लेसिंग्स वाली जो है वो दुआएं कमाएंगे, एक इनकम कमाएंगे और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। तो बहुत शानदार मीटिंग रही है आज की। अब मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि जो अंत तक इस मीटिंग में बने रहे हैं, और जो चले गए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है किसी को कुछ भी इमरजेंसी आ गई हो, लेकिन आज आप सभी ने इतने धैर्य के साथ हम डॉक्टर साहब को सुना, इतना सारा नॉलेज लिया, और ये नॉलेज हम अपने जीवन में आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका फायदा लेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने ये जानकारी ले ली, बस अपने दिमाग तक सीमित करके नहीं रखना है, इसको आगे फॉलो करना है, लोगों तक अप्लाई करना है। और आज बहुत खुशी हुई मुझे कि बहुत सारे टीम से लोग थे, कई लोगों के थे, और कई राज्यों से, कई देश विदेशों से भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो बहुत एक आनंद आ रहा है कि हम सब बहुत तेजी से हर जगह पे लोगों तक पहुंच रहे हैं, फैल रहे हैं, अपना जो कारवा है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो ये काम करने में बहुत आनंद आएगा, सभी साथ में मिलकर काम करेंगे। यस वाली मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग सभी गुड लीडर्स को, गुड मॉर्निंग।
और आज वाकई में मैं भी बहुत खुश हूँ कि काफी विदेश के भी लोग कुछ मेरे परिचित भी हैं इसमें, वो लोग आज मीटिंग सुन रहे हैं क्योंकि भारत के जितने भी लीडर हैं वो बहुत लाइक करते हैं उन लोगों को। और आज मैंने सर की मीटिंग एक ग्रुप है उसमें डाली थी, वहीं से कुछ कतर के लोग हैं, कुछ नेपाल के, ये सभी सुन रहे हैं और ये सब अपने टीम में सेम शेयर करेंगे बातें जो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई। मैं सर को भी धन्यवाद दूंगी कि आज आपने बहुत सरल तरीके से हमें बात समझाई है कि वो जो मार्केट में चाय मिलती है उसका जो नाम आपने बताया है कि हम किसी को भी यूं कहेंगे कि जहरीली चाय, मतलब सामने दिमाग ऑटोमेटिक होगा और फिर हमारी बात वो समझेगा कि जहरीली चाय। और आगे बहुत एक्सक्यूज मी बहुत मैम, धन्यवाद आपका होंगी। वॉइस थैंक यू बहुत सो ब्रेक सो हो मच रहा है। वाली मैम, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सभी को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, ब्रेक हो रही है मैम की आवाज, हाँ हो रही। ब्रेक हो रही है। यस, आवाज आ रही है? जी जी मैम बोलिए। जी वही बता रही हूँ मैं कि आज कतर से काफी लोग जुड़े हुए थे विदेश से हमारे सर की मीटिंग सुनने के लिए। सभी अतिथि पधारे हैं, उन सबका स्वागत करेंगे हम सब। और बहुत खुश हूँ आज मैं कि सर ने बहुत सरल तरीके से हमें सभी प्रोडक्ट का नॉलेज दिया और छोटी छोटी कहानी के रूप में जो उन्होंने बात शेयर करी वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी है। कभी भी हमें ज्यादा माइंड पे जोर नहीं देना पड़ेगा और हम किसी को भी बात समझा पाएंगे कि जो चाय आप नॉर्मली पीते हो वो जहरीली चाय है और हम जो चाय पीते हैं वो अमृत वाली है। ये सारी बीमारियां ठीक करेगी और आपकी जहरीली चाय आपको दिन प्रतिदिन बीमार करती जाएगी। बहुत अच्छी तरह से सर ने हमें समझाया है। सर को धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सो मच। हेलो वाली मैम, आपकी आवाज ओके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगी कि और वो लोग कहाँ से हैं, थोड़ा सा अगर बताएं तो। ये श्याम प्रसाद गुप्ता जी कहाँ से हैं? चलिए ठीक है, कोई बात। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मुर्तजा मॉर्निंग, गुड जी। मॉर्निंग। जी जी सर। मैं अभी कतार से मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम श्याम प्रसाद गुप्ता, मैं नेपाल का। जी 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 अभी फिलहाल कतार में है। हाँ जी सर, बोलिए। जी थैंक यू सर, आप हमारे आज मीटिंग में आज आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप भी अपने साथ में ना। और मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि नेक्स्ट संडे से हम एक व्यक्ति को और नए व्यक्ति को अपने साथ में जरूर लेके आए और इस कारवा को और मजबूत करें, सफल बनाएं। और अगर हम जितने लोगों को भी मीटिंग में लाएंगे, उन्हें सारी चीजें सिखाएंगे, तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा और हम एक सभी को, अच्छे लोगों को, उनको प्रोडक्ट के फायदे भी हम बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो आज ये संकल्प करें कि सभी नेक्स्ट संडे अपने साथ में एक नए पर्सन को जरूर लेके आएंगे और इस मीटिंग को और सफल बनाएंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, लिव द गुड लाइफ। जय DXN।